एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शोध प्रबंध लेखन के ऊपर। तो यूजीसी नेट पेपर 1 में जो है यहाँ से अब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट देखेंगे तो हर शिफ्ट में जो है आपसे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर से हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आप डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोज वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर वो मैंने लिख रखा है शोध प्रबंध का शीर्षक। ठीक है ना, यानी कि ये जो है ये किसी भी शोध प्रबंध का लेखन जो होता है उसका पहला पेज जो होता है वो उसी तरीके से होता है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा होता है शोध प्रबंध का शीर्षक। ठीक है ना, यानी कि आपके शोध का जो शीर्षक है वो जो है पहले सबसे ऊपर लिखा जाता है। दूसरे पे लिखा जाता है विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, दूसरे नंबर पर, या कहें कि ये क्रम अनुसार आपको जो है याद रखना है। उसके नीचे लिखा जाता है उपाधि जिसको प्राप्त करने के लिए शोध किया जा रहा है। उसके नीचे होता है वर्ष, फिर होता है यहाँ पर पर्यवेक्षक का नाम जिसके अंडर में जो है आप शोध कर रहे हैं। फिर यहाँ आता है शोधकर्ता का नाम। ठीक है, यानी कि आपका नाम और विभाग का नाम आता है फिर सबसे नीचे। ठीक है, जैसे हिंदी विभाग हो सकता है आपका, राजनीति विभाग हो सकता है, कोई भी विभाग आपका हो सकता है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये तो हो गया आपका शोध प्रबंध लेखन का प्रारूप। ठीक है, वो प्रारूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का जो पेज होता है उसका है। ठीक है, अब उसके बाद उसके अंदर किस तरीके से लेखन होता है ये जानते हैं। तो देखें, शोध प्रबंध लेखन का वर्गीकरण हम 3 आधार पर कर सकते हैं। ठीक है ना, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, तो भाग 1 जो होता है, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आप जब किताब को खोलते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपको जो है एक टाइटल पेज देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मुख्य पृष्ठ। ठीक है, मुख्य पृष्ठ जिसमें जो है टाइटल वगैरह बताया होता है। दूसरा होता है अनुमोदन पत्र जिसमें जो है अप्रूवल लिखा होता है और साइन वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी शोध में जो है डालना जरूरी होता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की सारणी, कि आप जो शोध कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी विषय वस्तु है उसको जो है आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी किताब पढ़ते हैं जिस तरीके से उसमें आपको चैप्टर्स दिए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी शोध में जो है शोध का क्रम लिखा होता है। उसके बाद होता है प्रीफ्रेस जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकथन। ठीक है ना, आपको किताबों में ये भी देखने को मिलता है। अगला होता है तालिका सूची, जो लिस्ट ऑफ टेबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ चित्र तालिका। ठीक है ना, ग्राफ वगैरह भी जो है आपको कई बार देखने को मिलते हैं कई बुक्स में, और शोध प्रबंध लेखन में तो इसे लिखना ही होता है, बनाना ही होता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष सारणी। ठीक है, निष्कर्ष सारणी, कंक्लूजन दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब भाग 2 में हम चलते हैं। देखिए, भाग 2 में अगर हम बात करें तो भाग 2 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, और ये जो होता है ये शोध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसी में जो है हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण रखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है शोध के अभिकल्प जो होता है उसे रखते हैं, यानी जो डिजाइन होती है हमारी रिसर्च की उसको रखते हैं, और इसी में हम जो है प्रदत्तों का विश्लेषण और विवेचन रखते हैं, यानी जो डेटा वगैरह होता है उसका एनालिसिस वगैरह जो है उसमें रखा जाता है। नेक्स्ट, इसी में जो है हम शोध उपलब्धि व निष्कर्ष एवं सामान्यकरण भी रखते हैं। और नेक्स्ट होता है सुझाव एवं संस्तुति। ठीक है ना, ये भी इसमें रखी जाती है। तो शोध का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है उसका मध्य भाग, यानी कि भाग 2, जिसमें हम ये सब रखते हैं। सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है इन 3 शब्द को लेकर के। ठीक है, तीसरा भाग जो है हम ये कह सकते हैं शोध का, उसमें आता है ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है, परिशिष्टि और अनुक्रमणिका। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो परिशिष्टि है ये शोध प्रबंध जो होता है ये किसका अंग होती है। ठीक है ना, तो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। मैंने प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो करवा रखा है, आप उसे देख सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था मैंने बाकायदा एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। संदर्भ ग्रंथ सूची से पूछा गया था कि क्या ये शोध के प्रारंभ में आता है, मध्य में आता है या अंत में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये क्या होती है संदर्भ ग्रंथ सूची? संदर्भ ग्रंथ सूची ये होती है कि ये रेफरेंसेज होते हैं। जैसे मान लो जो शोध किया जा रहा है वो किस बेस पे किया जा रहा है और किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, किन किन किताबों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, वो सब जो है आपको
शोध के अंत में जो है डाला जाता है, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। और आपने देखा हो किताबों वगैरह में भी जो है, आप अगर कोई किताब वगैरह देखी होगी तो उसमें भी आप पीछे जाएंगे तो उसमें लिखी होती है संदर्भ ग्रंथ सूची। और कोई कोई किताब ऐसी होती है कि जिसमें जो है पेज के नीचे ही लिखा होता है कि वो जो कंटेंट लिया गया है वो कौन सी किताब से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है रेफरेंसेस, ठीक है ना, संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है परिशिष्ट और नेक्स्ट है अनुक्रमणिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को जो है इंग्लिश में ये याद रखना है इंडेक्स, क्योंकि इसे इंडेक्स करके एग्जाम पूछा गया है, ठीक है ना। इंडेक्स करके जो है क्वेश्चन पूछा गया कि इंडेक्स जो है ये शोध प्रबंध लेखन में कहाँ पर होता है, ठीक है ना। हिंदी में तो इसे अनुक्रमणिका कहते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसे इंडेक्स कहते हैं। तो इंडेक्स में आपको याद रखना है, हिंदी में इस तरीके से करके पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो शोध प्रबंध लेखन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको इसमें याद रखनी है। ये तो पहले अंग में मैंने आपको बता दिया है कि जो है मुख्य पृष्ठ यानी टाइटल पेज जो है, वो टाइटल पेज बिल्कुल यही जो मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है, ठीक है ना। ये टाइटल पेज होता है, कहाँ पर क्या क्या आता है ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कि टाइटल पेज पर क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं शीर्षक होता है, विश्वविद्यालय का नाम होता है और उपाधि होती है, वर्ष होता है, ठीक है, शोध पर्यवेक्षक का नाम होता है, शोधकर्ता का नाम होता है और विभाग का नाम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्य पृष्ठ जो होता है शोध प्रबंध का, उसमें जो उसका टाइटल पेज होता है उस पर क्या नहीं होता है या क्या होता है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है और ये मैंने आपको अभी बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना, कि पृष्ठ पेज, अनुमोदन पत्र, विषय वस्तु सारणी, प्रकथन, तालिका सूची और ग्राफ चित्र तालिका, ये सब जो है ये किस में आता है, तो ये आता है आपके पहले भाग में, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। हाँ, और इसका जो पीडीएफ है, अगर आप लोग जो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर 100+ लाइक मुझे इस वीडियो में मिलते हैं तो इसका पीडीएफ मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये लाइक के ऊपर आपके डिपेंड होगा कि कितने लोग जो है इसको लाइक करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि जो है इस तरह की जो वीडियोस हैं मैं आपके लिए लाता रहूं, ठीक है ना, और आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करूं, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे इस कंटेंट में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।